तो बहुत से लोग हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो साथ में रहते हुए आसीन के सांप बने हुए हैं। ठीक है, कुछ करते देख ही नहीं सकते। और तो और हम अगर खाली पेट भी रहें ना तो भी बर्दाश्त नहीं है, हम वो चीज़ बन चुके हैं। और अगर हम अच्छा खाएं तो समझ लीजिए फिर तो वो क़यामत ही हो जाती है। तो बस किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस उस पाक परवरदिगार की ज़ात पर पूरा भरोसा है और उसी के आसरे पर है इंशाल्लाह। फिर भी इतना बुरा चाहने के बाद भी हमारा लोग हमसे फिर भी 2 कदम पीछे ही, अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 कदम आगे ही हैं इंशाल्लाह। हम किसी का मुँह लाल देख के अपना मुँह जो है ना चमाटों से लाल नहीं करते। हम जो है करके दिखाते हैं, हम वक्त का इंतज़ार करते हैं। हम इंशाल्लाह किसी के हर्ट्स नहीं करते और ना करेंगे और ना करते थे। हम अपनी ही चादर लेके के पाँव फैलाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कहना गलत होगा कि हम किसी के हर्ट्स में हैं या किसी के से हसद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि हसद तो हमसे की जाती है, हमारी 2 वक्त की रोटी से की जाती है, हमारे घर से, हमारी छोटी मोटी तरक्कियों से। पर मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर सामने वाले का जो तमाशा होता है ना इंसान देखता ही रहे। तो खुद पर अफसोस नहीं, उसकी खुद की ज़ात पर ही अफसोस होता रहता है। हम ज़मीन पर सोने वाले और ज़मीन पर बैठने वाले ही इंसान हैं, हम कोई गुरूर नहीं करते और ना हमें गुरूर है। हम ज़मीन से ही मतलब है कि हम मिट्टी से ही पैदा हुए हैं और हमें मिट्टी में ही रहना पसंद है और हमें मिट्टी के साथ जुड़कर ही उसके ऊपर ही खाना पसंद है। तो हम लोगों को शौक़ नहीं है ये आसाइशों की और ज़रूरियात की। ज़रूरियात ज़िंदगी ज़ाहिर सी बात है सबके लिए ज़रूरी होती है, लेकिन अगर अपनी मेहनत से किया जाए और वक्त का इंतज़ार और सब्र के साथ किया जाए ना तो वो चीज़ें आपको भी मिल सकती हैं। लेकिन इस्तेमाल शुदा चीज़ें तो इंसान के पास होनी चाहिए, लेकिन नहीं भी हों तो इंसान की ज़िंदगी सब्र और शुक्र के साथ बहुत अच्छी गुजर बसर सकती है, ठीक है ना। तो हम लोगों के अंदर ये आदत ही नहीं है कि हम किसी का मुँह लाल देख के अपना मुँह लाल कर लें। नहीं भाई, नहीं भाई, वो मेरी बल्कि उन लोगों के लिए यही दुआ है कि वो हमसे ज़्यादा तरक्की करें। अल्लाह उन्हें इतना नवाज़े, बस अपने लिए यही दुआ है कि कभी भी हम उनसे हसद ना करें, कभी भी ना करें। और ना किया है, बल्कि हम शुक्र करते हैं अल्लाह का जब वो कोई तरक्की करते हैं और हम थोड़ी सी तरक्की कर लेते हैं तो उनकी आंखों में सिर्फ कांटे ही चुभते रहते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं। ये जो एक कोने में 4 बर्तन लेके पड़े हुए हैं, हम यही सोचते हैं कि कुछ कर नहीं सकते, किसी काबिल नहीं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी उन लोगों से कि जो किसी को हकीर अपनी ज़ात से ज़्यादा समझता है ना, सबसे बड़ा फ़कीर वो खुद होता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या मैं सही कह रही हूँ कि दुनिया में इन जैसे लोगों की ज़रूरत है या नहीं, या कमी है कहीं ना कहीं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस मेरे दिल ने कहा कि मुझे मेरी फैमिली से शेयर करने चाहिए अपनी मुश्किलें हैं, तो मैं शेयर कर रही हूँ। मैं कुछ मुश्किल में हूँ क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं पहले वाले, और अभी भी किचन की हालत देखिए। आपको मैं बताऊँ, ये कोई किचन नहीं, ये सिर्फ महज एक दीवार का कोना है। वहाँ पर कोने में कॉर्नर में मेरे यूजेबल इस्तेमाल होने वाले चूल्हे वगैरह बर्तन वगैरह पड़े हैं, और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पका रही हूँ ज़मीन पर, अपने बच्चों को पाल रही हूँ माशाल्लाह से। मैं 4 बच्चों की माँ हूँ और हाउसवाइफ हूँ। घर में ही रहना और किसी से हर्सल नहीं करना पसंद करती हूँ, अपने काम पे तवज्जो करती हूँ। मैं नहीं जानती कि सब लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई देखिए, मेरे पास जो है वो सब आपके सामने है। जैसी वीडियो से जो जगह है, जो बर्तन है, कुछ भी है वो सब आपके सामने, कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगी तो आपके साथ बढ़ूंगी, आपको लेकर बढ़ूंगी, ठीक है ना। और तब्दीली कुछ आएगी तो वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगी, और तब्दीली आने के लिए ही मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो मैंने बताया ना कि किचन नहीं है, ये सिर्फ एक कमरे का और एक बराबर की दीवार का कोना है जहाँ पर महज मैंने एक किचन बनाया हुआ है, और सपोर्ट के तौर पर एक घर में रखी चारपाई लगाई हुई जिसकी हवा ना आए और चूल्हा मेरा आसानी से जल सके। मैं नहीं आपको पूरी वीडियो में ये पूरा जो लुक है दिखा सकती, सिर्फ यही कि मैं रेसिपी शेयर कर सकती हूँ, उसमें सिर्फ मैं बता सकती हूँ आपको, ठीक है। तो बस आप सुनिए। तो मैं बहुत जल्द हिम्मत से और अपने शोहर के साथ से और ऊपर परवरदिगार की रहमत से, बरकत से और उसकी नवाजिश के साथ इंशाल्लाह कुछ बेहतर हालत में आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। और मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी जब मैं पूरा मतलब कि अपना कमरा और किचन का लुक आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आप ये चूल्हे के नीचे जो फर्श है इसके ऊपर डस्ट देखिए, डस्ट काहे की है, क्योंकि मेरे घर में ना थोड़ा सा मिस्त्री का काम हो रहा है, तो जिसके हिसाब से मैं बस अपने बजट के हिसाब से छोटा मोटा अपने लिए किचन बनवा रही हूँ, मार्बल वगैरह लगवा रही हूँ। मैंने यकीन मानिए ससुराल में आके इतना सब्र किया ना, और मैंने अल्लाह से मांगा, अल्लाह से कि मुझे मेरी हैसियत के मुताबिक मुझे एक कोना दे दीजिए जहाँ मैं खुशबाश अपने बच्चों अपने शोहर के साथ रह सकूँ। और वो दिन अनकरीब है। ये दिन लाने के लिए भी मैंने बहुत सारी मुश्किलें सही हैं जिनकी मैं एक आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनकी मैंने गालियाँ तक सुनी, उनकी मैंने इतनी घटिया बातें सुनी हैं जो कि मैं अगर अभी चाहूँ तो मैं वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मैं वो कैसे बर्दाश्त कर गई। बस अपने
शौहर के खातिर और अपने छोटे बच्चों के खातिर कि कहाँ जाएंगे इन हालातों से भाग कर, तो गुजारा और सब्र तो इसी घर में करना है। तो मुझे मेरे अल्लाह ने ना कभी भी मायूस नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना शुक्र अदा करूँ मैं कहती हूँ कि उतना ही कम है, इतना ही कम है। अल्लाह पाक मुझे ना ज़्यादा नहीं दे, मुझे अपनी हैसियत में ही रखे। बस ये है कि मेरे थोड़े से हालात बदल दे, हालात बदल दे और अल्लाह पाक अपना ही मोहताज रखे, किसी का मोहताज ना होने दे। भूखा प्यासा रखे अल्लाह पाक, जैसे भी रखे, सिर्फ अपना मोहताज रखे। कभी भी मेरे ऊपर ऐसी नौबत ना आए कि मुझे किसी के आगे एक निवाले के लिए भी हाथ फैलाना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, तरबियत से ऐसे हैं हम कि अपने घर में अपने बच्चों को भी ऐसी ही तरबियत दे रहे हैं कि आज है कल नहीं है, कोई बात नहीं, किसी से मांग कर नहीं कहा जाता। वो बैठा है ना ऊपर देने वाली रात, उसे कहो वो सब देगा, वो देता है। और मुझे कोई शर्म नहीं है इसमें कहने में कि कहीं जब मेरे हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं तो कहीं इतने बुरे भी हो जाते हैं, कोई शर्म नहीं, बात नहीं।